देखिए, अगर आपकी हार्ट की पंपिंग कम हो रही हो या हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी नियर बाय में जो भी कार्डियोलॉजिस्ट हों उनसे संपर्क करें। हम लोग ये मानते थे कि लंग्स की बीमारी, लेकिन बेसिकली ये मल्टी सिस्टम हार्ट को भी अफेक्ट करता है, लंग्स को भी अफेक्ट करता है और दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है। जब ये पीक पे था तो हार्ट डिजीज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब वैसा सर्वे में, स्टडी में वैसा अब नहीं है। इसके इंसिडेंस भी काफ़ी अब कम हो गए हैं, इसलिए अब कोरोना से बहुत ज़्यादा डरने की, घबराने की बात नहीं है। जरूरत पड़ने पे एक ईसीजी कराएं, इको कराएं, जीएमटी या एंजियोग्राफी कराएं। नमस्कार, बज स्टोरी के सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्क्रीन पर हमारे सामने अभी जो शख्स मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार, पर्ल हार्ट क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि ठीक आपको ऑडी शोरूम के अपोजिट में है। आप जैसे ही लालपुर चौक से कानाटोली की तरफ बढ़ेंगे तो उसी रोड के बीच में ठीक आपको नज़दीक में लगातार इनकी खबरें और इनके आर्टिकल्स अपने न्यूज़ पोर्टल बज स्टोरी पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार हम सर से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अभी के समय में जिस तरह से हार्ट की हम डिजीज़ की बात करते हैं वो किस रफ्तार से बढ़ रही है और क्या क्या समस्याएं होती हैं। कुछ एक संक्षिप्त इंटरव्यू में अभी करेंगे और फिर दूसरी कड़ी में हम 10 दिनों के बाद मिलेंगे तो और बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल बज स्टोरी में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। सर, अपनी बारे में ज़रा बताएं सर, कहाँ से आपकी स्टडी हुई, कैसे आप कैसे पढ़ाई की आप सर? मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष। जी सर। मैंने एमडी की पढ़ाई पटना पीएमसीए से किया है। अच्छा, पटना पीएमसीए से और जी। डीएम की पढ़ाई कानपुर से किया। उसके बाद मैंने वेदांता में काम किया, फिर रांची आया, सैमफोर्ड में काम किया, फिर अभी मैं हार्ट सेंटर से एसोसिएट हूँ। अच्छा। और खुद का एक अपना पर्सनल क्लिनिक है, पर्ल डायग्नोस्टिक सेंटर। बिल्कुल सर, जैसे कि बाहर रहने के अलावा अगर हम बात करें रांची शहर में, तो आपका जन्म स्थान सर रांची ही है सर? झारखंड में है, रांची नहीं है पर झारखंड देवघर के पास। देवघर है सर, बहुत बढ़िया सर। सर, जैसे आप एक हार्ट पेशेंट और अभी लगातार सर हम खबरों के माध्यम से देखते हैं, खास करके जो युवा हैं या जो 30 से 35 साल 40 वर्ष के जो युवा हैं, उनमें सर ज़्यादा ये हार्ट की जो समस्याएं हैं, हार्ट अटैक या फिर अचानक से स्ट्रोक, ये क्यों बढ़ रहा है सर? और दिल के मरीज़ क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं सर, इस पर जरा बताइए सर। ये विगत कुछ वर्षों में हार्ट के मरीजों की संख्या और यहाँ तक स्ट्रोक के मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है जी। इसका एक प्रमुख कारण है हमारी लाइफस्टाइल जी। खाने की हैबिट्स को बिल्कुल नहीं रखना, अनहेल्दी खाना खाना जी, एक्सरसाइज से परहेज, समय पर नहीं खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, देर रात तक मोबाइल यूज़ करना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, स्मोकिंग और अल्कोहल को लेना, ये ज़्यादा हमारा प्रचलन में आ गया है, जिस कारण हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ख़राब हो गया है, एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है जी, जिसके कारण ये हमारा हार्ट के जो मरीज हैं या स्ट्रोक के मरीज हैं या जो भी क्रोनिक डिजीज़ है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल सर, जैसे कि कोविड के बाद खास करके देखते हैं सर कि हमारे लाइफस्टाइल पर कितना असर पड़ा है सर, और हम ज़रूर देखते हैं क्योंकि आप एक सर डॉक्टर हैं तो लोग ये सवाल ज़रूर करेंगे, कोविड के बाद सर ये संख्या थोड़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि हार्ट की डिजीज़, ऐसी भ्रांतियाँ फैली हैं या सच है कि क्या है, इस पर सर जरा आप बताएं सर। देखिए, जब कोविड अपने पीक पे था, शुरुआती दौर में कोविड हम लोग ये मानते थे कि लंग्स की बीमारी, लेकिन बेसिकली ये मल्टी सिस्टम हार्ट को भी अफेक्ट करता है, लंग्स को भी अफेक्ट करता है और दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है जी। जब ये पीक पे था तो ये एक इन्फ्लामेशन पूरे शरीर में एक इन्फ्लामेशन पैदा कर रहा था, जिसके कारण हार्ट की जो नस है, हार्ट का जो मसल्स है उसको भी अफेक्ट कर रहा था, जिससे कारण हार्ट अटैक की संख्या या हार्ट फेलियर की संख्या ये काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन जब से अब कोरोना धीरे धीरे कम हो गया है, एंडेमिक हो गया है, कम हो गया है, तो इसकी रिलेटिवली इसके इंसिडेंस भी काफ़ी अब कम हो गए हैं, इसलिए अब कोरोना से बहुत ज़्यादा डरने की, घबराने की बात नहीं है जी। जब ये पीक पे था तो हार्ट डिजीज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब वैसा सर्वे में, स्टडी में वैसा अब नहीं है। बिल्कुल सर। सर, जैसे कि हार्ट प्रॉपर अगर काम नहीं कर रहा है सर, तो कैसे पता चलेगा और क्या लगेगा कि कैसे उसमें हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं सर? देखिए, अगर आपकी हार्ट की पंपिंग कम हो रही हो या हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी नियर बाय में जो भी कार्डियोलॉजिस्ट हों उनसे संपर्क करें जी। जरूरत पड़ने पे एक ईसीजी कराएं, इको कराएं, जीएमटी या एंजियोग्राफी कराएं। इससे पता चल जाएगा कि आपकी हार्ट की फंक्शनिंग कैसी है। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब भी कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी के समय में सर मशीनें और कहें तो डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है सर, तो क्या हार्ट के जो पेशेंट हैं उनको घबराना तो नहीं चाहिए सर? अब तो ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। देखिए, बीमारी जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से हमारे हार्ट के
ट्रीटमेंट में डेवलपमेंट भी काफ़ी बढ़ी हुई है जी, इसलिए घबराना नहीं है, पर अटेंटिव रहना है ताकि समय पे हम इलाज कर सके और उसका पूरा फायदा मिले। ट्रीटमेंट अच्छे से कर कई बार सही अगर इलाज सही से भी होता है लेकिन काफ़ी लेट से होता है तो उतना बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए सही समय पर सही इलाज मिलेंगे तो हार्ट के मरीज बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। सर हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली दफ़ा जब हम मिलेंगे 10-15 दिनों के बाद तो हम एक और साक्षात्कार में आपसे जुड़ेंगे सर। धन्यवाद सर, थैंक यू।